अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी इंतहाई आसान और क्विक है। आप भी इसको अपने घर में बनाएं और ट्राई कीजिए। चप्पल कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने उसे बारीक चॉप कर लिया था, और साथ 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। इनको हमने चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेना है। प्याज आप उसको रैंडम रफ भी काट सकते हैं, क्योंकि प्याज ने चॉपर में चॉप हो जाना है। प्याज और हरी मिर्चों को अच्छे से चॉपर में आपने चॉप कर लेना है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चॉप होने के बाद किस तरह से आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं प्याज और हरी मिर्चें किस तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि ऐड कर दूंगी, और इसको भी मैं प्याज और हरी मिर्चों के साथ चॉप कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा बारीक जैसे पेस्ट बन जाता है उस तरह से आपने नहीं बनाना, बल्कि इसको आपने छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में चॉप कर लेना है, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था। इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा मैंने ½ kg लिया है, और कीमे को आपने प्याज, हरी मिर्चों और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से चॉप कर लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप करना है आपने। अब ये सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं और इनको मैं ट्रे में निकाल लूँगी। ये सब चीज़ें जब निकल जाएंगी तो हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें खुश्क धनिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो इसमें आपने ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला की ऐड करेंगे। गरम मसाला जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं वही, और 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक की ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और आधी टेबलस्पून आप इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें हम खुश्क धनिया 1/4 टेबलस्पून और काली मिर्च भी 1/4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे मसाला जात ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि सारे मसाला जात आपके कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद हमारा मिक्सचर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब हम इस मिक्सचर से कबाब बना लेंगे। कबाब आप मुख्तलिफ शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाए हैं वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने कीमा लेकर उसको अच्छे तरीके से गोल करके, और इसको हमने गोल कबाब की शक्ल दी है। आप चाहें तो इसको बहुत थोड़ा इसको लंबे भी बना सकते हैं, और इसको थोड़ा और मोटा और बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मीडियम साइज़ का ही बनाया है ताकि ना तो ये जलें और ना ही कच्चे रहें। इस तरीके से हमने ये कबाब बना लिए हैं और बना के इनको हमने रख लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है जो कि तवे पे हमने गरम कर लिया है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें कबाब को फ्राई करेंगे। आपका जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। फ्लेम आपका मीडियम स्लो ही रहेगा ताकि आपके कबाब जले नहीं और अच्छे से अंदर तक गल जाएं। कबाब आप तवे पे अच्छे से डाल के और उसके बाद साथ साथ इसको हिलाते रहें, पलटाते रहें ताकि आपके कबाब जले नहीं। इस तरीके से आप इसको पलटते रहें, और जब आपके कबाब अच्छे से ब्राउन हो जाएं तो आपने इसको सर्व कर लेना है। इस तरीके से आपके कबाब देखें, ये कबाब ब्राउन हो चुके हैं, कलर इनका लाइट ब्राउन। अब आप इसको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तेल से निकालते जाएं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है।
इस तरह से आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज कबाब तैयार हैं। आप भी ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।